हरि ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परम मंगलमय भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अपने मन और वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए आइए भगवान जी का संकीर्तन दो शब्द में। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जैसे ही नारद जी महाराज ने सनकादिकों को पूछा, कहा महाराज मेरी चिंता को दूर करिए, किससे ये ज्ञान और वैराग्य जागृत हो सकते हैं, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताइए। तब सनकादिकों ने नारद जी को कहा, सदा सेव्या। अगर आपको सेवन करना है, अगर आपको पान करना है, अगर आपको कुछ अभ्यास करना है, सुनना है, तो भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। केवल इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में भगवान चिपक जाते हैं, श्री हरि चिपक जाते हैं, श्री नारायण चिपक जाते हैं। वो जो बांसुरी बजाता हुआ टेढ़ी टांग वाला है, वो द्रवीभूत होकर के चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम उसे निकालना भी चाहोगे तो निकाल नहीं पाओगे। पुरुषोक्त सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ये पुरुषोक्त है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुरुषोक्त भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र, इसके जप से जो सुकृत कर्म प्राप्त हमें होता है, जो सुकृत प्राप्त होता है, वह भागवत के श्लोक का पाठ करने मात्र से
प्राप्त हो जाता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और ये मनुष्य शरीर पाकर के यदि हमने इस भागवत रूपी अमृत का पान नहीं किया, इसका श्रवण लाभ नहीं किया, तो वह चाहे चांडाल के समान हो, वह शरीर चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ भी वह मुर्दा है, जीवित होते हुए भी मृत के समान है। इस प्रकार न जाने कितनी गालियां दे डाली। तब नारद जी ने पूछा, कहा महाराज आप ऐसे क्यों बोलते हो, आप ऐसा अपशब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो, ऐसी गालियां क्यों दे रहे हो। तब सनकादि बोले, हम ये गाली नहीं दे रहे हैं। एवं बदंती दिवि देव समाज मुख्या, ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है। देवता लोग ऊपर से ऐसी आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं इन अभागों को देखो, भगवान के इस चरित्र रूपी अमृत को पवित्र, इस चरित्र रूपी अमृत की ये पवित्र धारा इस धरती पर बह रही है, उसमें अवगाहन, आचमन और अवगाहन ये लोग नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए, फिर भी हमको भगा दिया। कितना दुर्भाग्य हमारा। इन्हें तो यह कथामृत बहुत सुलभ है, बड़े सरलता से प्राप्त है, फिर भी ये लोग इसका लाभ नहीं लेते। इसलिए उन जीवों की दुर्दशा पर, उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता भी उन्हें इस प्रकार से कहते हैं, गालियां देते हैं। इन सनकादिकों ने नहीं बोला। सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे, अपने मुंह से जब बोल ही रहे थे, उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की उनको ध्वनि सुनाई दी। सबने क्या देखा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति रानी इतने में ही अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच प्रकट होकर के ता ता थैया करके झूम उठी और झूम करके नाम संकीर्तन करके गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम के संकीर्तन में लीन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करते हुए माता भक्ति वहां श्रोता जितने बैठे हुए थे, श्रोता समुदाय के बीच प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब आपस में एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। अरे ये कहां से आ गई। आपस में सब लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया, हमें तो पता ही नहीं चला, ये कैसे प्रकट हो गई। सनकादियों ने कहा, अरे भाई, जहां भगवान की मधुरमयी मधुर कथा होती है, मंगलमयी मधुर कथा होती है, वहां पर भगवती भक्ति महारानी अपने आप प्रकट हो जाती हैं। भक्ति मैया ने सनकादिकों को प्रणाम किया और पूछा, कहा महाराज आप यहाँ बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं आपने सबको दी हैं, मैं कहाँ बैठूं, क्वतिष्ठामि। भक्ति ने पूछा, कहाँ बैठूं महाराज, मेरा स्थान कौन सा है। सनकादिकों ने कहा, हे देवी, जितने भी वैष्णव श्रोता समुदाय यहाँ बैठे हुए हैं, ये जितना श्रोता समुदाय बैठा है, उनके हृदय भवन में जाकर के तुम बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ।
क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिनके हृदय भवन में भक्ति का निवास है। जिनके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता है, वरना भगवान ही उसके पीछे पीछे फिर भागते रहते हैं। भक्ति की इतनी विशेषता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में वही धन्य है जिनके हृदय भवन में भक्ति मती महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में प्रवेश करते हैं, जिस भवन में भगवान जाना चाहते हैं, फिर अपना जहां अगर भक्ति रूपी भवन अगर भगवान ने देखा, जिसके हृदय भवन में भगवान बैठकर अपना बैकुंठ भी फिर वहां छोड़ देते हैं, उसके पास चले जाते हैं। उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं, और एक बार अगर भगवान प्रवेश कर जाएं, ये हमारी सरकार अगर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, फिर भक्त कितनी भी कोशिश कर ले, फिर निकलने वाले नहीं है भाई। भवन सुंदर हो और भगवान की प्रिया भक्ति से युक्त हो, समन्वित हो, तो भगवान भला कैसे कब्जा न करें। भगवान तो आएंगे। या खाली मकान पर ही कब्जा होता है। भवन में देखा अगर खाली है तो तब कोई किराएदार आपके पास आएगा, तब कोई आपको खरीदने वाला आएगा। अगर उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह कब्जा करके बैठे होंगे तो भगवान वहां आने वाले नहीं। जब देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अरे साहब, इस भवन में तो बड़ी लंबी सेना भरी हुई है, अपने लिए कोई स्थान वहां खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, तो ठाकुर जी महाराज वहीं से लौट पड़ते हैं। और जब झांक कर देखते हैं कि भवन एकदम खाली है, तो भवन खाली होने के साथ साथ सुंदर भी है। और भगवान को जब उस भवन में अपनी प्राण प्रिया भक्ति माता को जब भक्ति को देखते हैं, भक्ति देवी का दर्शन भी हो जाए, तो भगवान अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। ऐसे खाली मकान पर भगवान का तुरंत कब्जा करने का मन हो जाता है। जिस भवन में भक्ति देवी रहती है, उस भवन में ऐसा परिष्कृत भगवान उस भवन को ऐसा परिष्कृत परिमार्जित कर देती है, वो भक्ति माता ऐसी परिष्कृत परिमार्जित कर देती है कि भगवान के अनुकूल उनका श्रृंगार कर देती है, सुसज्जित कर देती है। अब मकान खाली है और सजा हुआ है, उस पर भी कृष्ण प्रिया भक्ति का उसमें निवास हो जाए, तो ठाकर जी वहां आने से रुक ही नहीं सकते, छोड़ के नहीं जा सकते। प्रविशति हृदि तेषाम, हठात उस भवन में भगवान घुस जाते हैं और एक बार प्रवेश कर गए, भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं। भगवान को बांधने वाली भगवान की प्रिया भक्ति महारानी ही है। ऐसा प्रेम पास में प्रभु को भक्ति बांधती है कि यदि भगवान जाना भी चाहें तो फिर जा नहीं सकते। ठाकुर जी का वह मकान छोड़ने का मन नहीं होता है। जहां भक्ति रहती है, ठाकुर जी कहते हैं मैं भी यहीं सदैव निवास करूंगा। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अरे देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा कि हे भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया है कि भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार पुष्ट होकर के नाचती है, परंतु अब प्रश्न यह करना चाहते हैं कि भागवत के सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा ये पापियों के पाप भी धुल जाते हैं, पापियों के पाप का प्रक्षालन भी हो जाता है। महाराज कुछ तो बताइए, यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है, कृपा करके बताइए। के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम, कौन कौन शुद्ध होते हैं। तब सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद जी महाराज, कैसे कैसे पापी होते हैं ये बात तो छोड़ो, हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कार्य किया ही ना हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में अपने जीवन को जिसने लगा रखा हो, समर्पित कर रखा हो, ऐसा महापापी भी यदि जीवन में कदाचित एक बार भी कथा सुन ले, तो कथा न सुन पाए तो मरने के बाद भी कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर भी यदि इस कथा को सुन ले
तो भी वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम पावन हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तब नारद जी कहते हैं, वाह महाराज, गजब कर दिया आप, ऐसी बात बता करके मन मुग्ध हो गया मेरा। जीते जी बात तो छोड़ दो, मरने के बाद भी यदि किसी को ये कथा सुनने के लिए मिल जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसा मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं, और ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई इसका प्रमाण है? आप कहते होंगे मरने के बाद भी शुद्ध हो जाता है, इसका कोई प्रमाण है? तो सनकादि ने कहा, नारद जी आप बिल्कुल सही कहते हो, हाँ इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण है गोकर्णोपाख्यान। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है, पवित्र इतिहास है, इसके सुनने से भी पापों का शोधन हो जाता है। क्या इतिहास है? तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव शर्मा उन ब्राह्मण का नाम था। उनकी जो द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान, विशुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण वृत्ति करके पूजा पाठ करके अपनी आजीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधुली देवी था। पति जितने विद्वान सुशील स्वभाव के थे, पत्नी ठीक उसके विपरीत उतने ही क्रूर स्वभाव की थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू महाराज। जब तक सामने वाले पड़ोसी से कोई वार्तालाप न हो जाए, लड़ाई न हो जाए, झगड़ा न हो जाए, तब तक उसका भोजन ही नहीं पचता था। इतना खतरनाक स्वभाव था। इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों को झगड़ा करवाती थी। झगड़ा करवाना या झगड़ा करके बैठ जाना, अनेक प्रकार के विचित्र स्वभाव वाली थी। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उस ब्राह्मणी के साथ, धुंधुली देवी जी के साथ अपना जीवन फिर भी निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में बस एक ही कष्ट था। बड़े अच्छी से उनका जीवन चल ही रहा था, जैसे भी चला रहे थे। मन में एक कष्ट था कि ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि इस बात को लेकर के वो घर छोड़ करके चले गए। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। घर छोड़ करके जब वन को चले गए तो ब्राह्मण को इतनी, जब वन की ओर चले गए तो अब एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे आंसू बहाने लगे, रो रहे थे बहुत। वहीं से एक संत निकल पड़े। संत ने सोचा इस निर्जन वन में ब्राह्मण बैठ करके शायद भगवान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ बैठा है, चलो इससे पूछो इसके दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकांत में बैठा ये ब्राह्मण आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए बहा रहा होगा, प्रभु के लिए ये भक्ति करने के लिए बहा रहा है। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु है, इच्छुक है, कोई जिज्ञासु है कोई। चलो इसका मार्गदर्शन करते हैं। संत हृदय नवनीत समान। संत तो बड़े कोमल हृदय के होते हैं। चले गए, पूछा ब्राह्मण से, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, अरे भाई, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता आपको सता रही है? काते चिंता बलीयसी, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखाई रहे हैं। चलो ब्राह्मण संत के सम्मुख मुक्त कंठ से रोने लगे, बहुत तेज तेज रोने लगे और चरणों में गिर गए, चिपक गए, चरण पकड़ लिए। कहा, किम ब्रवीमिर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जातस्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। अरे महाराज, मैं अपने मन की बात आपको क्या बताऊं? किम ब्रवीमि, क्या बताऊं मैं आपको?
न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप मेरे उदय हो गए हैं। मैंने अपने पूर्वजों को खूब उनका तर्पण किया, जल दिया, सब कुछ किया। उनकी उनको आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद मेरे पूर्वज देखते हैं कि इसका कोई आगे चलाने वाला नहीं है, वंशज नहीं है। तो भगवान का दिया हुआ महाराज सब कुछ है मेरे घर में, पर संतान के बिना वह घर मेरे को आज बड़ा दुखी करता है, काटने के लिए दौड़ता है। महाराज मैंने एक गाय पाल रखी है, पर वह गाय भी मेरे घर में आने के बाद बांझ हो गई, उसका भी कोई बच्चा नहीं हुआ महाराज। उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, बरसों से घर में बंधी हुई है। एक वृक्ष मेरे घर के सामने में मैंने लगाया, पर वह भी कितना बड़ा हो गया है, आज तक उसमें एक फल नहीं आया। बताइए महाराज कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, मैं कहां जाऊं। संत ने मनी मन में सोचा, राम 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 राम, हम तो कुछ और सोच करके आपके पास आए थे, आपकी तो कुछ इच्छा ही और है। संत ने सोचा ये भगवान जी के लिए रो रहा है, प्रभु के लिए रो रहा है, चलो इसका मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं जब इसके पास आ गया हूं, तो संत जी ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया। ब्राह्मण को कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। अरे ब्राह्मण, क्या बेटा क्या बेटी, बेटा बेटी के चक्कर में क्यों रोता है। ये महा अज्ञान है, कर्मों की गति बड़ी गहन है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुंचा है, व्यर्थ है सब। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो। और संसार की बेटा बेटी की जो वासना है संसार में आपके मन में, इसको आप निकाल दो। कौन किसका बेटा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज तुमने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा। तब संत बताते हैं, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए महाराज, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया। कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए, 60,000 पुर के सारे के सारे। पीढ़ियां लग गई, पीढ़ियों की पीढ़ियां लग गई उसकी तपस्या, उनको तारने के लिए। उनको तारते तारते तब जाकर के भगीरथ जी आए संसार में, और उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया महाराज। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा। संतानहीन धर्मात्मा अंग जो थे वो संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा हुआ, सो वो भी निकल पड़ा, महानास्तिक बना। वेन ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भगा दिया उसने। तो बेटे के हो जाने से क्या तुम सुखी हो जाओगे? कृपा करके ये तो बताओ। अब इसका निश्चय, घर छोड़कर जब बाप को ही भागना पड़ा, तो ऐसा बेटा यदि आपको मिल जाए तो आप उस बेटे से क्या सुखी हो जाओगे? तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज सुनो, यह प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह आता है, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से प्रवचन देना जानता हूं। छोटे छोटे बच्चे घर में आते हैं, पिताजी, पापा जी, मम्मी जी कह करके जब बुलाते हैं महाराज, तो उसकी वो तोतली बातें सुन करके मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे बाबा जी, अरे संत महाराज बाबा जी को कहने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण आप तो हो बाबा बैरागी हो, आपको क्या पता बच्चों का सुख क्या होता है। कानों में बड़ा, जब मम्मी पापा कहते हैं तो रसगुल्ला जैसा घुल जाता है, बड़ा मीठा मीठा लगता है। तोतली बातें सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। मुझसे कोई बात करने वाला घर में नहीं है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। महाराज आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसके सिर पर बेटे का भूत सवार हो गया है। समय यह और कुछ, अब इस समय यह कुछ इसके अलावा सुनने वाला नहीं है। तो संत जी कहने लगे, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाएं पढ़ ली हैं, और उस माथे में मैंने स्पष्ट जो देखा है
वो मैं तेरे को बता देता हूं। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। तू आज की तो बात छोड़ दे ब्राह्मण, 7 जन्म तक भी तुझे कोई संतान होने वाली नहीं है। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख और 7 गुना बढ़ गया। जोर जोर से सिर पटक करके संत जी के चरणों में रोने लगा। अरे संत जी घबरा गए, करे सिर पटक के, मत्था पटक पटक के कहीं मर न जाए। अरे ब्राह्मण देवता, तुम ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मरने के लिए तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने मेरे को और इससे बड़ा दुख सुना दिया, अब मैं उससे और ज्यादा मरने को आतुर हो गया हूं। दुखी तो मैं पहले ही था महाराज, आपने मुझे और दुखी कर दिया। मेरी धड़कन तेज हो गई है। अब 7 जन्मों का आपने मुझे सुना दिया महाराज। अब या मुझे बेटा दो या मैं यहीं पर अपना सर पटक करके प्राण दे दूंगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे संत डर गए। संत ने कहा, अगर ब्राह्मण कहीं यहीं मर गया तो मुझे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। कहा, अब इसको कुछ उपाय करना ही पड़ेगा इसके लिए। हे भगवान, यह व्यर्थ ही मैंने ब्रह्म हत्या मोल ले ली। संत के मन में ऐसे विचार आने लगे। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक भी हम ही पर लगेगा। अब क्या करें। संत कहते, भाई मैंने तेरा क्या किया जो तू मुझे इतना बड़ा श्राप दे रहा है। सोच विचार करके संत ने कहा, सुनो, ऐसा ना करो। जब भगवान ने तुम्हारे ललाट पर संतान का योग लिखा ही नहीं है तो मैं तुम्हें कहां से संतान दे दूंगा। तब ब्राह्मण बोला, महाराज कहां से दो, कहां से लाओ, ये मुझे नहीं पता। कहीं से भी दो, आप मुझे पुत्र की प्राप्ति मुझे चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। आप कहीं से ला करके भी दो। मुझे इतना विश्वास है संतों के वचन पर कि विधाता को भी अगर संत बोल देते हैं तो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं भगवान। संत चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट सकता है महाराज। संत जी समझ गए कि अब ये छोड़ने वाला नहीं है, चिपक गया है। तुरंत भगवान का नाम लेकर के एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। कहा, इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। ये ले जाओ, फल ले जाओ एक। इस फल को ले जा करके तुम अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। और मुझे विश्वास है कि ये प्रभु ने चाहा तो निश्चित ही तुमको बेटा हो जाएगा, तुम्हारे घर में संतान उत्पत्ति हो जाएगी। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण तो खुशी के मारे उछल पड़ा। बस बस महाराज, मेरा काम तो बन गया। अब तो जल्दी बताइए, कुछ नियम तो नहीं पालना है, कुछ इसमें प्रिकॉशन तो नहीं लेना है, कुछ संशोधन करके कुछ मैं अपनी पत्नी को कुछ बात बताऊं कि तुम्हें ऐसा करना है। ऐसा तो बोले, नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालन करने पड़ेंगे, केवल खास नियम ज्यादा नहीं है। एक समय भोजन करना है, पतिव्रता से रहना है, जीवों पर दया करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन कर लिए तो तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत सुंदर बेटा तुम्हारे घर में हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण संत जी को साष्टांग प्रणाम किए, वहां से हाथ में फल लेकर के घर की ओर चल पड़े। दौड़ करके घर की ओर आए। घर आकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को बुलाया। कहा, अरे सुनती हो, देखो मैं कितना सुंदर सुस्वादु फल आपके लिए लेके आया हूं। जल्दी से आओ और इसको आप पालो, खा लो। और अगर तुमने इसको पा लिया तो तुम्हारा बेटा हो जाएगा। ऐसा संत जी ने बोला है। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई। बोली, यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी जो हुई थी वो सारी अपनी पत्नी को, धुंधली को सुना डाली। अब धुंधली थी, उसने सोचा, भगवान न जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र इस फल के ऊपर पड़ा होगा, कौन सा मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत विचार करके ही काम करती हूँ। ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद करके मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ।
अपने पति से, आत्मदेव ब्राह्मण से, पंडित जी से फल तो ले लिया, और ब्राह्मणी बोली महाराज आप अपना काम करो, मैं भी अभी शुद्ध हो करके, नहा धो करके, पूजा पाठ करके फिर इस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगी, खा लूंगी। यूं समझा बुझा, पंडित जी को समझा बुझा करके वहां से भेज दिया। फल दे करके पंडित जी चले गए। आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे, देखना आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी पुत्र रत्न हो जाएगा, किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हुई हैं, हे भगवान खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं। इतने में एक पड़ोसिन आ गई, बोली बहन धुंधली तू बैठे बैठे बहुत गाल में हाथ लगा करके बैठी है, तू क्या सोच रही है। धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुनाई, और सुनाते ही पड़ोसिन जो आई थी उसने कहा अरे बहन मैं भी बड़ी झंझट में पड़ गई, आज मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। धुंधली ने पूछा अपनी पड़ोसन से। तब पड़ोसिन ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा से तुझे ये फल की प्राप्ति हो गई। फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथो कथम भवेत्। धुंधुली रानी ने बोला अगर सचमुच मैंने ये फल खा लिया तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा तो पेट बड़ा हो जाएगा। गर्भवती हो गई तो बता दूं जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन भी कम हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं बड़ी कमजोर हो जाऊंगी। यदि कमजोर हो गई तो फिर ये मेरे घर का जितना सारा काम है ये कौन करेगा। पड़ोसिन बोली अरे कोई बड़ी समस्या नहीं है, अपनी ननद को बुला लेना, जब तक ननद बुआ बन जाती है तो फिर बुआ बन जाएगी, फिर उसको तू बधाई भी दे देना साथ ही साथ। इससे अच्छा तो अपनी ननद को बुला करके फिर बुला लेना। इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले ही घर बुला करके उससे बुआ को बुला लो, काम भी कराओ, बाद में बधाई तो देनी है, बधाई भी दे देना। धुंधुली बोली अरे बहन तू नहीं जानती मेरी ननद बड़ी बेकार है, बड़ी महाचोटी है। 4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जाएगी। उससे तो अच्छा है कि कोई मैं एक नौकर रख लूं, उसी से काम करवा लूंगी। अच्छा फल को तो मैं खा लूंगी, पर एक बात तो बता, मैंने सुना है कि गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं वो दौड़ भी नहीं पाती हैं। पड़ोसिन बोली तुझे किसने बोल दिया ये सब, तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, कोई कंपटीशन में जाना है तुझे, रेस लगानी है तुझे, तू घर में बैठ के आराम कर। धुंधुली बोली घर में आराम तो करूंगी, पर अचानक यदि कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई ऐसी बात हो गई, घर में आग लग गई, तो बहन देख कब भागना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। और यदि कभी कोई दुर्घटना हुई तो सब के सब अलग खड़े हो जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा तो मरना हो जाएगा, मैं कैसे भागूंगी, मैं तो जल जाऊंगी। देवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम। पड़ोसिन बोली हे भगवान तू क्या उठपटांग बातें सोच रही है, यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर के इस फल को खा ले। अच्छा बहन अब तू कहती है तो मैं खा ही लेती हूँ, पर एक बात तो और बता दे, मैंने ऐसा सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे, 12 साल तक रहे थे, क्या ये बात सत्य है। पड़ोसिन बोली हाँ बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। धुंधुली बोली अरे भगवान हे भगवान, कहीं मेरा बेटा भी 2-4 साल अगर पेट में रह गया तो तदात में मरणम भवेत, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। देख बहन पहले तो बालक को जन्म देने में ही बहुत कष्ट होता है, उसको माँ का दूसरा जन्म समझा जाता है, और जन्म यदि सकुशल हो भी जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्षते, बालक के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में पड़ती ही नहीं हूँ, पढ़ना ही नहीं है मुझे। पड़ोसी ने कहा तेरी बुद्धि में न जाने क्या हो गया है, जो तेरे मन में आए तू वो कर। इस प्रकार समझा करके पड़ोसिन तो बेचारी चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्ष, मन में तर्क वितर्क कुतर्क गंदे गंदे विचार नेगेटिव थिंकिंग, उसके योग से उसने उस फल को नहीं खाया। तत्फलम नैव भक्षित, फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौट करके शाम को आए, पूछा अरे देवी अरे ब्राह्मणी तूने फल खा लिया।
धुंधुली ने झूठ बोल करके पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहने लगी, हाँ महाराज, हाँ महाराज, वह तो तभी मैंने खा लिया था। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन आ गई मिलने के लिए धुंधुली की। धुंधुली बोली, अरे बहन, तू सही समय पर आ गई। आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूं कि तू ही मेरा कुछ समाधान कर सकती है, अन्यथा मैं तो बहुत बुरी फंस गई हूं। धुंधुली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुनाई। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि कहीं कोई भी अपनी बहन को जब उसने पूरी कहानी सुना दी तो छोटी बहन चाहती थी कि इसके कोई भी ना हो, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा मैं इसे दे दूंगी और इसका सारा माल भी फिर मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने माथा खराब कर दिया। अरे उसने समझाना शुरू किया, उसने कहा, अरे दीदी कहाँ चक्कर में पड़ी है, ऐसे बातों में मत आना। तो ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं। फल खाने से कहीं बच्चे पैदा होते, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते, ये सब बकवास है। तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती है तो तू इस फल का प्रयोग अपनी गाय, तेरे घर में गाय है ना, उसके भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है ना, अगर तू टेस्ट करना चाहती है इसका, तो इसका टेस्ट तू ऐसे कर सकती है। इस गाय को, तेरे घर में जो गाय बंधी है उसको तू ये फल खिला दे, फिर देख क्या होता है, और तू अपनी चिंता मत कर। मैं भी तो गर्भवती हूं, इसी समय तो मेरा भी गर्भ ठहरा हुआ है। अब की बार जो मेरे बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी और तू चिंता बिल्कुल मत कर। रही बात पतिदेव की, तो थोड़ा पैसा दे देना, उनका मुंह बंद कर दूंगी मेरे पतिदेव का। उसकी बहन कहती है, किसी के कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझ में तुझ में क्या अंतर है, दोनों हम बहनें तो हैं। धुंधली छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गई। बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी आज सारी समस्या का समाधान कर दिया एक क्षण में। अपना बेटा जरूर दे देना बहन। उसने बहन की बातों में आकर के अपनी गाय को चुपचाप फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाते रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न मना। कालांतर में छोटी बहन के घर में उसकी बेटा हो गया। उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वह बच्चा गोद में लेकर के अपनी पतिदेव को दिखाया, कहा महाराज देखो, बड़ी प्रसन्नता से बोली, देखो महाराज, देखो देखो मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। उसके ठीक 3 माह बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के भी एक बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गांव वालों को पता चल गया, देखने वालों की पंडित जी के घर में भीड़ लग गई। सब लोग आने लगे, बधाई हो पंडित जी, बधाई हो, बधाई हो। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहा तो एक बेटा भी आपके घर में नहीं हो रहा था, अब देखो आज तो गाय ने भी बेटा दे दिया। 2 बेटे हो गए। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया। लोगों ने खूब बधाइयां दी। बड़ा भारी घर में उत्सव हुआ। पंडित जी ने नामकरण संस्कार कराया गाय के पुत्र का। उसके कान गाय की तरह थे, इसलिए गाय का जो पुत्र था उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली देवी खड़ी हो गई, पत्नी खड़ी हो गई। अरे नहीं 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 महाराज, सुनो, 9 महीने मैंने अपने पेट पर रखा है इसको, मैंने बड़ा कष्ट भोगा है, तो नाम भी मैं ही अपने हिसाब से रखूंगी, मैं बताऊंगी इसका नाम क्या रखना। अच्छा तो बताओ देवी, कोई बात नहीं, आप ही बता दो। तब धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। तो ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की। बालक दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े विख्यात हो गए। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हो गया। देखो कितना अंतर। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते गए,
गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा स अस्य संजाता स पंडित। सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है, जो स्वामी है, वह पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। असोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषिरे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित होता है। ऐसे महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया, घर का जितना धन था एक एक करके सब उसने ठिकाने लगा दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन उठा करके उसने बाजार में सब वो भी बेच दिया। अब तो पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। अब मैं क्या करूं? क्व तिष्ठामि, कहां जाऊं, कहां बैठूं, किसे अपनी व्यथा सुनाऊं? ऐसे जीवन से अच्छा था कि कहीं जाकर के मैं मर जाता। पर प्राणास्त्यजामि दुःखेन, पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण को आज मरने की सूझने लगी, का आज मैं मर ही जाता हूं। पहले भी मरने जा रहे थे, क्यों जा रहे थे पहले मरने के लिए? क्योंकि बेटा नहीं था। आज भी मरने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेटा क्यों हुआ। देखो क्या अंतर है इस जिंदगी में। यही विडंबना है। जब अत्यंत दुखित होकर के निकल पड़े तब गोकर्ण जी की दृष्टि अपने पिताजी पर पड़ी। पिताजी की मनस्थिति को समझ करके एकांत में बैठाया, कहा महाराज आओ मेरे पास बैठो। पिताजी समझाने लगे, कहा बताइए संसार में आप क्यों, संसार में सुखी आपको कौन दिखाई दे रहा है? पहले तो ये बताओ मुझे। इतने बड़े संसार में सब के सब यहाँ दुखी हैं, दुखालय है यहाँ। सुख का केवल भ्रम है पिताजी। अब आपकी हमारी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोगों के अधिपति जो इंद्र हैं उनसे भी पूछिए, वह भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। संसार में पिताजी सबके सब दुखी हैं, क्योंकि यह संसार है ही दुख का स्वरूप। सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर के एकांत में भगवान के भजन को करने लग जाएं, जिनके मन में कोई काम वासना शेष न रह जाए। केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव ये जो है स्नेह के पास में बधा हुआ, संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा, बेटा मैं क्या करूं अब बता। अब मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं इस संसार से मन को हटाना चाहता हूं, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। उसका उपाय बताओ। तब गोकर्ण जी कहते हैं, उसका मैं उपाय बताता हूं पिताजी, पहले आप इस देह के बारे में जान लो। ये देह है क्या? देहे स्थिमांस रुधिरे भिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अरे पिताजी ध्यान से सुनिए, गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम है एक अहमता और एक ममता। देह में अहमता और देह में नातों में ममता, ये दो रस्सियों से जीव बंधा हुआ है। यह पांच भौतिक शरीर है, ये पंचायती धर्मशाला है पिताजी। इस धर्मशाला में कमरा बुक तो करा लिया, आराम से रह रहे हैं, पर तुम्हें उस पर आधिपत्य
स्थापित करने का प्रयास मत करो, इसको अपना मत मान बैठो। ये पंच भौतिक शरीर, पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं होता है। आपका जब बुकिंग पूरी हो जाएगी धर्मशाला की, तो पंच आपको जाकर के, धर्मशाला के ट्रस्टी आपको कहेंगे आप निकल जाओ यहाँ से। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच तत्वों ने अपना अपना अंश दान करके ये शरीर को बनाया है, शरीर रूपी धर्मशाला को बनाया है। हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग इसमें कब्जा ही कर बैठे हैं। कोई एक बार कहने के बाद खाली करना नहीं चाहता। इसलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देह की जो आसक्ति है फिर छूट जाती है। यह शरीर किस चीज से बना हुआ है? मांस, मेद, मज्जा, स्नायु, इन सब चीजों से बना हुआ है। अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमानबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। ईंट गारे सब भरे पड़े हुए हैं, दीवालों में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करवा दी, इसलिए चमक मारने लगी है। यह तो स्थिति है, स्थिति भवन की है, जिसे हम देहात्म बुद्धि में लगाए बैठे हैं। इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना, यह पहली रस्सी है। और दूसरी, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अरे जब देह ही हमारा नहीं है, शरीर ही हमारा नहीं है, तो देह के नाते रिश्ते ये हमारे कहाँ से हो जाएंगे? उन सब की धीरे धीरे ममता को त्याग देना चाहिए। हमने जहां रेल में रिजर्वेशन करवाया और यात्रा की तिथि में हम अपनी उस सीट पर जाकर के बैठ गए, कब्जा करके बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। जब कोई भी उस डिब्बे में यात्री बैठे थे, आसपास हमारे सामने आकर के बैठ गया और बैठा, बैठने से राम राम होने लगी, गाड़ी चल पड़ी, यात्रा का शुभारंभ हो गया। बातों ही बातों में गपशप करते करते इतनी घनिष्ठता बढ़ गई, चर्चा करते करते अचानक जो हमारे साथ में बैठे थे यात्री, उनका स्टेशन आ गया। उसने बोरिया बिस्तर बांधा, कहा अच्छा भैया हम तो चलते हैं, हमारा टिकट पूरा हो गया, हमें यहीं उतरना है। आप हाथ जोड़ करके उससे राम राम कह करके आपने विदा कर दिया, उसकी सीट खाली हो गई। दूसरा यात्री वहां आ गया, कहा भैया यहाँ हमारा रिजर्वेशन है, जिसका जितना यहाँ यात्रा का टिकट है, वो जिसका जहां तक टिकट है वो उतरते रह रहे हैं और आते रह रहे हैं और जाते रह रहे हैं। यही संसार का है। मानव जीवन की यात्रा में जैसे ही हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे कि सहयात्री हमको मिल गए। कौन मिले हमको सहयात्री? माता पिता के रूप में हमको सहयात्री मिल गए, भैया जी मिल गए, बहन जी मिल गई, बाबा जी मिल गए, काना जी, काका जी मिल गए, चाचा जी मिल गए, फूफा जी मिल गए, सब हमारे जीवन में सहयात्री है। जैसे ही हमारे संसार में कल तक जिनको हम जानते भी नहीं थे, अब धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई, आत्मीयता हो गई कि उनके बिना हम रह ही नहीं पाए। यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई, पर सफर में थोड़ा आगे चले कि दादाजी का स्टेशन आ गया, शमशान में जाकर के विदा कर दिया और अपने घर चले गए। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी तो अब विवाह हो गया। देखो बड़ी ये संसार की विडंबना। अब एक यात्री हमारे जीवन में से गाड़ी में फिर और जुड़ गया, जिसका अब तक हमें पता ही नहीं था। यात्रा आगे बढ़ी तो पिताजी का स्टेशन आ गया, वह अपने घर चले गए, उतर गए अपने स्टेशन पर। और कुछ ही दिनों में एक फिर हमारा बेटा हो गया, एक नया यात्री फिर जीवन में जुड़ गया। पुराने यात्री जाते रहे और नए यात्री आते जा रहे हैं। यही जीवन का सफर चलता जा रहा है। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांत संगमः। यह पांथ संगम है, रास्ते का मिलन है। तो यात्रा का नियम क्या है? यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए ताकि हमारी यात्रा में आनंद आए, यात्रा कहीं भार न बन जाए। इसलिए यात्रियों से मेल जोल करके स्नेह पूर्वक यात्रा हमें करनी चाहिए। स्नेह आसक्ति इतनी ज्यादा न हो जाए कि यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा न जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है, यहीं तक आपका टिकट है, आपका रिजर्वेशन पूरा।
अब यात्रियों से आप बार बार मिलने में लगे हुए हो, भैया वाह कितना आनंद आया, आपके साथ बैठे थे, आपको तो छोड़ने का मन हो ही नहीं रहा है। उधर गाड़ी चलने को तैयार हो गई, अब आप सबसे मिलते मिलते बहुत देर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? जब आपका रिजर्वेशन पूरा हो गया तो काला कोट वाला वो टीटी आएगा और पकड़ करके आपको धक्का मारेगा और हटा देगा वहां से, कहेगा हटिए यहाँ से, निकलिए, गाड़ी चलने वाली है, आप अभी तक उतरे नहीं है। बुद्धिमान यात्री वही है इस संसार में, बुद्धिमान यात्री वही है कि एक स्टेशन से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, जिससे मिलना जुलना हो पहले ही मिल ले जुल ले, स्टेशन पर गाड़ी आ जाए तुरंत उतरिए, इसी में ये बुद्धिमानी है। फिर आप अगर सामान बांधने में लगे रहोगे, मिलने जुलने में लगे रहोगे, तो गाड़ी वहां से चल देगी। इसी प्रकार जीवन के सफर में ये सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, जितने हमारे भाई बंधु हैं। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमा पांत संगमा, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, परंतु जब तक सफर पूरा हो जाए तो उससे पहले ही आप तैयार हो जाओ, क्योंकि फिर काले कोट वाला यमदूत आपके सामने आ जाएगा और वह फिर आपकी एक भी नहीं चलने देगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि काला कोट वाला जब यमदूत आ जाता है, एक सेकंड का भी समय नहीं देता है। विशेष समय मांगा जाए तो तब वो कहता है इतने वर्ष तुझे मिले थे, तू अभी तक बात ही नहीं कर पाया, किसी से मिल ही नहीं पाया, अब एक सेकंड में तू क्या किससे मिल लेगा? वो भी धक्का मार करके तुमको उतार देगा। इससे पहले अच्छा है कि तुम राजी राजी इस संसार से चल पड़ो, क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान लेता है, वह यात्री बड़े आनंद से इस संसार की यात्रा करता है। इसलिए पिताजी गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को कहते हैं, अहमता और ममता की रस्सी को अब आप इस जगत को अनित्य, नाशवान, क्षणभंगुर समझ करके, पल भर का भी इस संसार का भरोसा नहीं है, इस शरीर का भरोसा नहीं है, संसार में राग करके आपको क्या मिला? एक बात बताइए, ये तो आप देख ही चुके हो। संसार से प्रेम किया आपने, आपको क्या मिला? अब वैराग्य से क्या मिलता है उसका भी तो आनंद लेके देख लो। इतनी जिंदगी में आपने सब राग ही राग किया, वैराग्य तो हुआ ही नहीं आपको। अब वैराग्य से क्या होता है उसका आनंद लो। हे पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग कर दो, परम धर्म का आश्रय लो, कथा सुनने का लक्ष्य बना करके आप घर से निकलो। रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए तो राधे राधे भी कर लो, दो बातें भी कर लो, फिर वहां से चले जाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कथा सुनना। व्यवहार निभाना है, संसार में रहना है, व्यवहार निभाना छोड़ना नहीं है किसी को। जो आता है उससे व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसा ना हो कि भाई हम इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की भी फुर्सत नहीं है। राम राम करने में कितना समय लगेगा? राम राम करने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु इसमें घनिष्ठता में इतनी बातों में मत उलझो कि कहीं बातों में घंटे 2 घंटे निकल गए। आप उस परमात्मा की हरि कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे थे, वो श्रवण आपका यहीं अपनी चर्चा में ही निकल गया, वो समय आपका निकल गया। तो मार्ग में मित्र ऐसा मिल जाए कि 2 घंटे उसी की चर्चा में आपके बीत जाए, तो लक्ष्य भ्रष्ट न हो जाए। उसी प्रकार आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास। इस संसार लक्ष्य का क्या लेकर आए थे? यह मानव तन उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें मिला था, जिसे पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी आजीविका का भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार भी कर लिया, आदि आदि विवाह करके गृहस्थ जीवन बसा लिया, उसका भी दायित्व निभाना चाहिए, परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं।